बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 13 है और हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। तो जी टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स। तो कह रहा है कि द सम ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ठीक है, तो कह रहा है कि आपने क्या करना है, एटॉमिक मासेज जो हैं उनका लेना है सम। कौन से एटॉमिक मासेज? वो तमाम एटम जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर हैं। कौन सा? मॉलिक्यूलर सब्सटेंस जो है उसके अंदर। इट इज़ मॉलिक्यूलर मैस, यानी आपने क्या करना है, उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स हैं उनके जो एटॉमिक मैसेज हैं उनको आपने सम कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? मॉलिक्यूलर मैस, एक मॉलिक्यूल का मैस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मैस ऑफ क्लोरीन Cl2 इज़ 71। ठीक है जी, 71 AMU। ऑफ वाटर H2O का कितना होगा जी? 18 AMU। तो आपने क्या किया, H2 के और O के जो मैस थे उनको एडअप कर दिया, 16 + 2 18। एंड दैट ऑफ कार्बन ऑक्साइड, यानी H2 मीन्स 2 उसका H2 का और O का 16, तो 2 + 16 18 इस तरह से हुए। ठीक है। एंड दैट ऑफ कार्बन ऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, CO2 है, तो किसका कितना होगा? 44 AMU। ठीक है, अब 44 किस तरह से हुआ हमारे पास? C का जो हमारे पास 12 है और 32 किसका हो गया? O2 है, तो लिहाजा एक O का हमारे पास 16 होता है, तो 16 द 32, तो किस तरह हुआ? 12 आप लिखेंगे जी, कार्बन का 12 हुआ और O2 है, तो लिहाजा 2 को O के जो मैस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। O का कितना होता है? 16, तो 16 टू द 32, 32 + 12 ये कितना हो गया जी आपके पास? 44। तो इस तरह से आपने जनाब ये मेजर कर लिया। तो अब हम बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल की जानिब। तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि किस तरह से वो जो है इसको सॉल्व करना है और हमें क्या दिया हुआ है। कह रहे जी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, तो ये देखें जी HNO3 है, ये 3 आपको नज़र आ रहा है एंड पे लिखा हुआ, तो ये HNO3 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक एटम का मैस, फिर ही हम देखेंगे ना कि कितने इसके अंदर O के कितने हैं। 3 है तो उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। H 1 होगा तो एक दफ़ा ही बस उसका ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए जी? उनके एटम्स के मैस पता होना चाहिए। तो लिहाजा देखिए हमने लिखा एटॉमिक मैस ऑफ H, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 AMU, वो लिख दिया। एटॉमिक मैस ऑफ N, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 AMU, वो राइट आउट कर दिया। एटॉमिक मैस ऑफ O, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 AMU, वो राइट कर दिया। फिर आपने लिखा जी मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो राइट कर दिया, HNO3। उसके बाद है जी मॉलिक्यूलर मैस। अब इसमें चूंकि हमारे पास H1 है तो लिहाजा देखें उसने लिखा 1 × एटॉमिक मैस ऑफ H, फिर उसमें प्लस करेगा 1 × एटॉमिक मैस ऑफ N, क्योंकि 1 1 है, इनके साथ कोई देखें नहीं है, H अकेला ही है, N भी अकेला है, लेकिन O चूँकि 3 है तो लिहाजा O के जो एटॉमिक मैस है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखें 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 3 × एटॉमिक मैस ऑफ O। तो देखिए हम एटॉमिक मैस ऑफ H1 था तो 1 पुट आउट कर दिया। इसी तरीके से एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन 14 था तो 14 राइट आउट कर दिया, और O का 16 था तो हमारे पास क्या आ गया? 16। तो देखें जी कैसे किया, 1 + 14 + 16 3 द 48, तो इन सबको ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया 63 AMU। तो बहुत आसान है जी, इस तरह से आपके पास ये आ गया इसका AMU में 63 AMU। अब कह रहा है कि दी सम आयोनिक कंपाउंड्स दैट फॉर्म 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट। जिस तरह कि हमने पढ़ा था कंपाउंड में कि जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास कंबाइन करके एक जत्थे की फॉर्म में जो है, एक हमारे पास उनके अंदर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उनका, उसकी फॉर्म में होते हैं, लिहाजा उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता बल्कि उनका जो होता है वो फार्मूला यूनिट होता है। तो फिर क्या होगा? फार्मूला मैस इन सच अ केस इज़ द sum of the atomic masses of all the atoms present in one formula unit of a substance. For example, formula mass of sodium chloride is 58.5 AMU and that of CaCO3 is 100 AMU. तो कहते हैं इस तरह से हम इनके भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह के, जब एक फार्मूला यूनिट का हम जो है मैस मेजर कर लेंगे।
ये थी एग्जांपल नंबर 1। और हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जा रहे हैं जी। एग्जांपल 1.3 है हमारे पास। इसमें वो कह रहा है कि कैलकुलेट करें फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट मीन्स K2SO4। ठीक है, तो ये है हमारे पास पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला। इसमें देखें आपके पास K2 है, तो 2 को जो है वो K की जो एटॉमिक मास है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। S अकेला है तो S का अकेला ही ऐड करेंगे, और O4 है तो O के जो एटॉमिक मास है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटॉमिक मास ऑफ K पोटाशियम कितना है 39 AMU। ये आपने सब याद करने हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम्पल आए तो आपको याद हो और आप जो है ईजिली राइट करके उन्हें एडअप कर सकें। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। तो लिहाजा K2 था तो K का जो पोटाशियम का एटॉमिक मास था उसको 2 से देखिए मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और हमारे पास जो था वो सल्फ़र एक दफ़ा लिखा हुआ था, S1 था, एक एटम था, तो लिहाजा 32 रहा। और इस तरह से O के 4 थे तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास जो आंसर बना है वो क्या बना, 78 + 32 + 64 इज इक्वल टू 174 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। हमने बस एग्जांपल्स आज डिस्कस करनी थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तो आपने ये दोनों एग्जांपल जो है राइट आउट भी करनी है और अच्छे से इनके एटॉमिक मैसेज जो याद करने हैं, और इनका जो फार्मूला है K2SO4 इसका नेम भी आपको आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।